समस्या या कमी हो तो उसे करना चाहिए दूर। हम अपनी बात आगे पहुंचाएं, शिकायत का निवारण होगा जरूर। विद्या बहन, एक शिकायत मेरी भी थी। धीरज रखो चंदू, तुम्हारी शिकायत भी सुनेंगे, लेकिन जरा प्रोग्राम तो शुरू होने दो। क्यों रे चंदू, आज तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया तू। चलो विद्या बेटी, तुम अपना काम जारी रखो। तो आइए शुरू करते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में हाँ तो चंदू, तुम अपनी किसी शिकायत के बारे में बात कर रहे थे। असल में क्या है विद्या बहन कि मैं अपनी ये शिकायत लेकर हकीम जी के पास गया था। लो जी, अब ये हकीम जी को घसीट लाया बीच में। काकी सुन तो लो चंदू क्या कहता है। हाँ चंदू बोलो। तो मैं हकीम जी से बोला कि हकीम जी, मेरे शरीर में शिकायत ये है कि एक तो रोटी खाने के बाद भूख नहीं लगती, दूसरा सोता हूँ तो आंखें खुली ना रहती, और तीसरा जब चलता हूँ तो दोनों पाँव एक साथ ना आगे बढ़ते। सुनते ही मेरी बात हकीम जी बोले, रे निकम्मे, जा दबाओ यहाँ से। तो और क्या कहते वो, तुम तो उनका भी मजाक बनाने में लगे थे। पर उन्होंने भगाया क्यों? मेरे रोग की दवा नहीं थी तो मना कर देते। यही शिकायत है मुझे उनसे। चलो कोई बात नहीं चंदू, हकीम जी ने तो तेरे रोगों की दवा ना दी, पर मैं देती हूँ एक अचूक दवा। सच में काकी? हाँ, ये ले, ये मेरे झोले में ये 2 गोलियां रखी हैं। इनमें से एक सोने के बाद खा लेना और एक जागने से पहले। सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी तेरी। हाँ, एक सोने के बाद और एक जागने से पहले। वाह काकी, तुमने तो नहले पर दहला है मारा। और चंदू, अब तू बंद कर अपनी बातों का पिटारा और हमें काम की बात करने दे। हाँ काकी, तो चंदू की तरह तो नहीं, लेकिन आज हम भी बात कर रहे हैं शिकायत की। मतलब ये काकी कि स्कूल में अगर किसी अध्यापक या बच्चे को या फिर माता पिता या अभिभावक को कोई समस्या नजर आती है जिसका समाधान नहीं हो रहा, या एसएमसी के कामकाज में कोई कमी नजर आती है, या फिर लगता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो जरूरी बातें कही गई हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो क्या किया जा सकता है? ये भी तुम ही बता दो विद्या बहन। तो वो एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंध समिति से अपनी बात कह सकते हैं, समाधान के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हुआ शिकायत करना। भाई ये तो सोचने समझने वाली गंभीर किस्म की शिकायत हो गई। तो तुम क्या समझी थी काकी? ये चंपू और टम्पू वाली शिकायत है कि देखो ना बापू, टम्पू ने मेरे कंचे छीन लिए, या फिर देखिए ना मास्टर जी, चंपू ने मेरा लड्डू छीन कर खा लिया। तो तुम क्या ऐसी शिकायतें समझी थी काकी? तू फिर बोलने लगा चंदू। देख, चुप हो जा, नहीं तो अभी तू विद्या से शिकायत करता नजर आएगा कि काकी ने मेरे गाल पर तमाचा चढ़ दिया। वाह काकी, क्या अंदाज है तुम्हारा। हाँ तो साथियों, अभी हमने जिस शिकायत की बात की, तो इसके लिए स्कूल से जुड़े हर व्यक्ति को सतर्क और सजग रहना चाहिए और ऐसी शिकायत जरूर करनी चाहिए। हाँ जी, इससे बड़ा फायदा होता है। हाँ काकी, हमारी ये जागरूकता स्कूल के विकास और सुधार, पढ़ाई के लिए उचित वातावरण और बच्चों की सुविधाएं जुटाने के लिए बहुत जरूरी है। पर विद्या बेटी, जो एसएमसी वाले हमारी शिकायत दूर ना कर सकें तो काकी, इस शिकायत निवारण प्रणाली में इसका भी हल है। एसएमसी के बाद हम आगे भी अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं, और इसी बारे में आज हम अपनी नाटिका में बताने वाले हैं। हाँ विद्या बहन, अब नाटिका ही सुनते हैं।
काट काट के चैत तिरंगे कालो पड़ गयो रे, ठेठ गाँव को सखी मोहे बरतार मिल गयो रे। काट काट के चैत तिरंगे कालो पड़ गयो रे, ठेठ गाँव को सखी मोहे बरतार मिल गयो रे, ठेठ गाँव के सखी मोहे बरतार मिल गयो रे। सासुलिया हमारी मोसे चकिया चलवावे, पीस पीस के पीसड़ो मेरी कमर पिरावे। सासुलिया हमारी मोसे चकिया चलवावे, पीस पीस के पीसड़ो मेरी कमर पिरावे। गोरे गोरे हाथन में मेरे छालो पड़ गयो रे। चंद्र भाई राम राम। अरे हिम्मती बहन राम राम। आओ आओ चलिए आओ। भाई तुम आंखें मूंदे बड़े चैन से बैठे थे। अरे बहन, आंगन में धूप सेकते जरा रेडियो लगाया तो उस पर ये लोकगीत बज रहा था। अच्छा। अब तुम तो जानती हो, अपने उत्तर प्रदेश के लोकगीत को सुनते ही मन आनंद से भर जाता है। आओ इधर बैठो, मूडे पर बैठो। भाई रेडियो तो हम भी सुनते हैं। अच्छा, तो भाई क्या सुनती हो रेडियो पर हिम्मती बहन? एक तो हम वो प्रोग्राम जन पहल जरूर सुनते हैं, वो जो एसएमसी की जानकारी देने वाला है। हाँ भाई, जन पहल हफ्ते में 2 बार आता है। हाँ हाँ सोमवार और बुधवार। हाँ बिल्कुल। भाई ये प्रोग्राम तो सबको सुनना चाहिए। अच्छा ये बताओ हिम्मती बहन कि आज कैसे आना हुआ? भाई शिकायत लेकर आई हूँ भाई। तुम एसएमसी वालों को कुछ पता ही ना है। अरे बहन बताओ तो, बात क्या है? भाई मेरी बच्ची भी तो स्कूल में पढ़ती है ना। हाँ हाँ जानता हूँ मैं। तो वो बता रही थी कि कक्षा के ब्लैक बोर्ड की हालत तो ऐसी खराब है कि मास्टर जी का लिखा कुछ समझ ही ना आता। अच्छा, खिड़की के कांच भी टूटे रखे हैं, बंद करो तो भी जाड़े की हवा भीतर घुसी आती है। और वो जो गणित के मास्टर जी हैं, वो तो कक्षा में घुसते ही देर से हैं, तो पूरा क्या पढ़ाते होंगे। ओ अच्छा। भाई हिम्मती बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो ये शिकायत लेकर मेरे पास आ गई। भाई ऐसा तो हर बच्चे के माता पिता को करना चाहिए। अच्छा वैसा है कि कल ही एसएमसी की मीटिंग है, मैं उसमें ये सारी बातें रखूंगा। हाँ अच्छी बात है। मैं तुम्हारी तरफ से ये बातें एक अर्जी के रूप में लिखकर भी ले जाता हूँ। तुम चाहो तो कल की मीटिंग में आकर अपनी बात रख सकती हो। हाँ हाँ आ जाऊंगी भाई, पर तुम ये काम करवा देना। अरे क्यों नहीं बहन, ये तो मेरा फर्ज है। हाँ ठीक है भाई। तो अगली एसएमसी की मीटिंग में चंदर भाई ने हेमवती की शिकायतें रखी। हेमवती भी वहाँ मौजूद थी। ये तो अच्छा किया कि वो खुद भी पहुंच गई। हाँ काकी, तो एसएमसी ने इन शिकायतों को सही पाया और फिर ग्राम पंचायत के सहयोग से विद्यालय विकास योजना के तहत कक्षाओं के ब्लैक बोर्ड को सुधारा गया। जिन खिड़कियों के भी कांच टूटे थे उन्हें लगवाया गया। और उन मास्टर जी का क्या किया जो कक्षा में देर से आते थे? हाँ चंदू, सभी अध्यापकों को ये ताकीद दी गई कि वो समय पर कक्षा में पहुँचे, नहीं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो अच्छी बात हुई ना, हेमवती की पहल ने स्कूल में कितने सारे सुधार ला दिए। हेमवती की शिकायत तो दूर होगी काकी, लेकिन उसके बाद चंदर भाई कुछ सोचने लगे और फिर वो हेडमास्टर साहब के पास पहुँचे। नमस्ते हेडमास्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए चंदर भाई। शुक्रिया। हेडमास्टर साहब जी। मैं आपके पास एक खास काम से आया हूँ। अरे कहिए ना चंदर भाई, आप एसएमसी के मेंबर होने के नाते अपने विचार मुझसे साझा कर सकते हैं। हेडमास्टर साहब, वो अभी हेमवती बहन का मामला तो आपको पता ही है ना? हाँ हाँ चंदर भाई, भाई उनकी शिकायत पर तो स्कूल के कमरों की हालत पर हमारा ध्यान गया। आगे से मैं खुद इन बातों का ध्यान रखूंगा।
आप तो जानते ही हैं चंदर भाई, मेरी नियुक्ति यहाँ कुछ दिन पहले ही हुई है, तो इन शिकायतों के बारे में मुझे पता नहीं था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेडमास्टर साहब। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हेमवती बहन जैसी जागरूकता हम हर माता पिता, अभिभावक और स्कूल से जुड़े हर व्यक्ति में लाएं। जी हाँ चंदर भाई, अगर उन्हें स्कूल में कोई कमी या समस्या दिखाई देती है जो दूर नहीं हो रही, तो वो इस तरफ ध्यान दिलाएं। जी, तो मेरे ख्याल से एसएमसी को इसके लिए इलाके में एक अभियान चलाना चाहिए। जी हाँ, और हमें सब में ये विश्वास जगाना है कि आपकी शिकायत जरूर सुनी जाएगी, उस पर ध्यान जरूर दिया जाएगा, और अगर एसएमसी में बात नहीं बनती तो शिकायत आगे भी रखी जा सकती है। अच्छा, तो इसके बारे में तो पहले आप मुझे बताइए हेडमास्टर साहब। देखिए चंदर भाई, हमारी शिकायत निवारण प्रणाली के तहत पहले तो एसएमसी के सामने बात रखी जाती है। एसएमसी ऐसे मुद्दों को अपने स्तर पर सुलझाने की कोशिश करेगी। अगर वो नहीं सुलझा पाती तो वो शिकायत स्थानीय प्राधिकारी यानी ग्राम शिक्षा समिति के सामने रखी जाएगी। अच्छा, ये एसएमसी से आगे की बात हो गई। जी हाँ चंदर भाई, अब अगर स्थानीय प्राधिकारी के स्तर पर भी शिकायत का निवारण नहीं होता तो फिर ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। और अगर वहां पर भी बात ना बने तो चंदर भाई, फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। जिला स्तर पर भी निवारण ना हो तो फिर निदेशक बेसिक शिक्षा से शिकायत की जा सकती है। फिर उसके बाद शिकायत के लिए राज्य बाल संरक्षण आयोग है, और अंत में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी है शिकायत सुनने के लिए। हेडमास्टर साहब, ये सारी जानकारी लोगों को दी जानी चाहिए। जी, तो चलिए मिलकर इस अभियान की शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी विद्यालय से जुड़ी शिकायत निवारण प्रणाली की जानकारी। तो भाइयों बहनों, अब आप एक काम करो, अगर आपके पास हमारे प्रोग्राम के लिए कोई शिकायत हो तो वो भी हम तक पहुंचाओ। हाँ, खाली चंदू की तारीफ ही मत लिखा करो। तो दोस्तों, इस नाटिका से ये सीख जरूर लें और अपने सुझाव, शिकायत आदि हमें जरूर लिखें। और अब हम आपको सुनवाते हैं ये संदेश। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं लखनऊ में रहकर काम करता हूँ, पर अभी भी अपने गांव अजमत नगर से जुड़ा हूँ। जब मुझे आरटीई के तहत शिकायत निवारण प्रणाली का पता चला तो मैंने अपने गांव वासियों से कहा कि अगर अपने सरकारी स्कूल में तुम्हें कोई कमी लगती है तो चुप ना बैठो, अपने बच्चों की सुविधा और बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए शिकायत जरूर करो। तुम पहले एसएमसी से अपनी शिकायत कहो, अगर वहां बात नहीं बनती तो फिर आगे के स्तरों पर भी शिकायत रखी जा सकती है। इस प्रणाली के बारे में और आगे के स्तरों के बारे में अपने गांव वासियों को जानकारी देता रहता हूँ। अब तो शिकायतकर्ता को निराश होने की जरूरत नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के अलावा गांव के बाकी जन भी शिकायत कर सकते हैं। मैं आपके रेडियो प्रोग्राम के जरिए भी यही अपील करता हूँ। तो अब आप रखिए अपना ध्यान, अगले प्रोग्राम में मैं फिर खींचूंगी चंदू के कान। अभी क्यों खींच रही हो? अगले प्रोग्राम में खींचना। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या, अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय